हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईजीपीएस कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं आफ्टर 12th बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्स को, तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। सेशन 2026 के अंदर क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, फीस कितनी है कोर्स की, ठीक है, कौन सा एग्जाम देना है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट कौन सा देना है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि कितने फेजेस में आपका एडमिशन होता है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स में। ठीक है, तो जो अभी कोर्स है आपका बीएससी फिजिकल एजुकेशन, ये 4 साल का हो गया है 2022 से, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है। ठीक है, उस टाइम से जो आपका बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स था जो 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे एडमिशन लेना है, ठीक है, तो सारी चीजें हम देखेंगे। तो फेज 1 में सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने यूजी में अप्लाई नहीं किया है तो वो लोग वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है सीयूटी यूजी में, और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा आपको इस कोर्स के लिए। ठीक है, 4 डोमेन। अब 4 डोमेन में आपका एक लैंग्वेज होना जरूरी है और 3 अदर सब्जेक्ट कोई भी चलेगा। ठीक है, या फिर 2 लैंग्वेज हो, 2 डोमेन हो चल जाएगा, या फिर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन चल जाएगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है। तो जो वो आपने फॉर्म के टाइम पे फिल किया था और मैंने बताया भी था किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आपने ये तो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आपको। यदि आपको आईजीपीएस ड्यू में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स के लिए, आपको बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑनर्स कोर्स में। ठीक है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सारे फेजेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में आपका क्या होगा, सीयूटी यूजी का एग्जाम देना है। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा। ठीक है, 4 डोमेन। हाँ, अब बात करते हैं जो आपका ईच एग्जाम है। ठीक है, आपको 4 का देना है ना। ईच पेपर आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 250 मार्क्स का रहेगा। 250 मार्क्स का आपका टोटल होने वाला है ईच पेपर। ठीक है, ये। और यदि मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं, निगेटिव मार्किंग कितने की होगी, तो 1/5 की आई थिंक निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप राइट आंसर करते हैं, करेक्ट आंसर करते हैं, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और वहीं यदि आप एक गलत कर देते हैं तो आपका -1 वहां पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आपके कितने पेपर में होंगे, टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे 50 आपको देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे चॉइस नहीं है, आपको 50 क्वेश्चंस कंपलसरी अटेम्प्ट करना। बाकी आप कितने करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फेज 1 में आपको सबसे पहले क्या है, सीयूटी का एग्जाम देना है। 4 पेपर का आप एग्जाम देंगे। और जो भी स्टूडेंट्स एलएनआईपी के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना है। चाहे उन्होंने क्लास 12th में पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, कोई भी मतलब नहीं उससे, सिर्फ एक ही एग्जाम देना है फिजिकल एजुकेशन का, जो भी स्टूडेंट एलएनआईपी टारगेट कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स आईजीआई टारगेट कर रहे हैं उनको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, 1 लैंग्वेज और 3 बाकी कोई भी डोमेन हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता है कि हमने क्लास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं बट एंट्रेंस एग्जाम में चूज कर लिए हैं आईजीआई के लिए, तो वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो आप लोग एलिजिबल हो, चाहे आपने क्लास 12th में वो सब्जेक्ट पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। आपको टोटल 4 सब्जेक्ट का पेपर देना है। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा उसका जो टोटल बनेगा, वो टोटल आपका जो बनेगा मेरिट, वो आपका 1000 में से बनेगा। ठीक है, क्योंकि 250 मार्क्स का आपका एक पेपर है, तो 4 पेपर आपके 1000 मार्क्स के हो जाएंगे। 1000 का आपका टोटल होगा इन 4 पेपर का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी है बट यहाँ पर वो अपना फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे रहा है, तो वो एलिजिबल है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, बट ये चीज आप ध्यान में रखो
कि यदि आपने क्लास 12th में जो पेपर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपने जो सब्जेक्ट नहीं लिए हैं, बट यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप आईजीआई कॉलेज के लिए एलिजिबल हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अदर कोर्सेज के लिए और अदर कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदर कॉलेज के लिए और अदर कोर्सेज के लिए आप तभी एलिजिबल हो जब आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपने एंट्रेंस एग्जाम में लिए हैं तब, ठीक है। बट आईजीआई के लिए आप एलिजिबल हो, सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो फेज 1 में सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है सीयूटी यूजे के थ्रू। फिर आपका जब पेपर हो जाएगा, ठीक है, पेपर की जो डेट है वो मई मंथ में है, ठीक है, तो मई के महीने में आपका पेपर हो जाएगा और जून तक आपका जो रिजल्ट वगैरह है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट वगैरह आता है वैसे ही आपका सीएसएस पोर्टल ओपन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। वहां पर आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करना रहता है कि मेरे को आईजीआई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा। और जैसे आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करेंगे उसके 1 महीने बाद या फिर 15 से 20 दिन बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो फेज 1 जब आपका ओवर हो जाएगा, आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, फिर आप सीएसएस पोर्टल में अप्लाई करेंगे, एंड फिर फेज 2 में आपका होता है पीएफटी, ठीक है, जिसे हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे होगा आपका स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो जो भी आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है वो सारे यहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या कराता है आईजीआई कॉलेज, कैनेडियन टेस्ट कराता है, ठीक है, कैनेडियन टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जो भी न्यू है क्लास 12 के बाद कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, तो अब वहां जाके देखो कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है, आपको सारे टेस्ट के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इस बार भी वीडियो बनाऊंगा, तो धीरे धीरे जैसे हम क्लोज जाएंगे पीएफटी के, मैं वीडियो बना दूंगा आपको, वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैनेडियन टेस्ट होता है आपका कितने मार्क्स का होता है, ये आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका कैनेडियन टेस्ट होगा, ठीक है। जो जितना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। फेज 2 में आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा मॉर्निंग में। फिर जैसे ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं सेम डे, ठीक है, आफ्टरनून में। तो आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स आपके जो भी आपने अपने फॉर्म के अंदर अपलोड किए थे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, वो सारे आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट वाले दिन, और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। जो भी आपके बेस्ट 3 अचीवमेंट है अपने स्कूल के या फिर अपने जोनल लेवल के या फिर अपने सीबीएसई क्लस्टर के या फिर जहां भी आप खेले हैं, जो बेस्ट 3 सर्टिफिकेट है वो आप लेके जा सकते हैं, चाहे वो आपके गेम के हो चाहे वो अदर गेम के हो, आपके बेस्ट 3 सर्टिफिकेट ही यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। उन बेस्ट 3 में से भी एक सर्टिफिकेट के मार्क्स लगते हैं जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब ये फेज 1 और फेज 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके 1 महीने बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, फाइनल मेरिट यहाँ पे कैलकुलेट होती है, फाइनल मेरिट यहाँ पे आउट होती है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, आईजीआई कॉलेज की तरफ से। तो फाइनल मेरिट जब यहाँ पे आउट होगी उसमें आपका जो आपका मेरिट में नेम है यदि आता है तो आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है, और नहीं आता है तो आपको वेट करना होगा राउंड 2 का, राउंड 3 का, राउंड 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो फेज 3 में फिर आपका क्या होगा, जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आई और आपका वहां पे नेम आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया आईजीआई कॉलेज में बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स के लिए, फिर आपका यहाँ पे डीवी होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो भी स्टूडेंट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, इस वाली मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में और फाइनल उसका एडमिशन होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपका फेज 3 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इस कोर्स के लिए आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, किस बेसिस पे, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट बेसिस पे, ठीक है, पीएफटी के बेसिस पे और एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है, 3 चीजों के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, ठीक है।
अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का क्या वेटेज रहता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का क्या वेटेज रहेगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्या वेटेज रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो साइड में मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे वेटेज क्या रहता है एग्जाम का। ठीक है, और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेटेज की यदि बात करें कि फीस वगैरह के रिगार्डिंग भी मैं अभी बता दूंगा आपको कि कितना फीस होता है 1 ईयर का, और भी क्या क्या फैसिलिटी है, सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। यदि मैं बात करूं कि वेटेज क्या क्या रहता है एग्जाम का, ठीक है, तो यहाँ पे वेटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एग्जाम जो कि फेज 1 में आपने दिया था। ठीक है, फिर आपने पीएफटी दिया था फेज 2 में। ठीक है, और उसी दिन आपने क्या करा, आपने स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट थे, ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वो आपने वेरीफाई करा, इसके मार्क्स मिला। अब कितना कितना वेटेज है। ठीक है, देखो यदि मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम यहाँ पे 50% वेटेज लिया जाता है। ठीक है, पीएफटी का 20% वेटेज लिया जाता है। ठीक है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का 30% वेटेज लिया जाता है। यदि हम इस 50 को, 20 को और 30 को मिलाएंगे तब जाके हमारा फाइनल मेरिट कैलकुलेट होगा। इसी मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और इसी सिलेक्शन के बेस पे आपको आईजीपीएस कॉलेज में बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स कोर्स में एडमिशन मिलेगा आईजीपीएस ड्यू में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब 50% कैसे निकालना है वो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वरना मैं खुद बता दूंगा आने वाले समय में, अभी काफी टाइम है आप लोग के पास। ठीक है, तो अभी मेनली क्या है, आपको एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का आपका जो पेपर होता है वो आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से अपने तैयार करना है और अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा स्कोर करना है। इसमें टोटल कितने का होगा, 1000 का। तो सभी स्टूडेंट ट्राई करो कि कम से कम आपके 500 मार्क्स तो आ ही जाए। 50% मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, तो 500 मार्क्स तो ले ही आना। ठीक है, कम से कम। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी है। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई भी, तो कितना फीस है वो जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं एक्यूरेट फीस बताऊंगा कि कितनी फीस है आईजीआई कॉलेज में इस कोर्स के लिए। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटी है वो भी हम अभी आगे बात करने वाले हैं, और उस फीस के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, सारी चीजें हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं फीस की बात करूं कि फीस कितनी है। ठीक है, फीस बीएससी कोर्स के लिए फीस, ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर की फीस जो है, फर्स्ट ईयर की फीस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 14K अप्रोक्स। ठीक है, काफी कम फीस है, 14,000 अप्रोक्सीमेटली इतना फीस रहेगा आपका फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में भी इतना ही फीस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब सेकेंड ईयर आएगा तो सेम इतना ही फीस रहेगा। थर्ड ईयर में भी आपका इतना ही फीस रहेगा सेम, और फोर्थ ईयर में भी आपका इतना ही फीस रहेगा सेम। 14,000 पर ईयर का फीस है ये। ठीक है, पर ईयर, एक साल में आपको सिर्फ 14,000 रुपये देना है, बहुत कम फीस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया फीस। अब जो एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है, जो आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस जो होती है, ठीक है, वो आपको देनी होती है। वो आपका मान के चलो कि 2,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये 14,000 रुपये पर ईयर आपको ये तो फीस देना ही है। ठीक है, दोनों सेमेस्टर का ये है मिला के, और 2,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना होगा। किसी स्टूडेंट्स के 1,800 जाते हैं, किसी स्टूडेंट्स के 1,600 जाते हैं, किसी स्टूडेंट्स के 2,000 तक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। तो पर सेमेस्टर आपको 2,000 रुपये, मैक्सिमम 2,000 रुपये फीस रहेगा पर सेमेस्टर। तो हर एक सेमेस्टर वो आपको अलग से भरना है। ठीक है, इस 14,000 में इंक्लूड नहीं है। अब इस 14,000 में क्या क्या इंक्लूड है वो हम अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस स्पोर्ट्स किट के लिए आपको अलग से रुपए नहीं देना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका ट्रैक सूट हो गया। ठीक है, आपको ट्रैक सूट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको टी शर्ट हो गया, टी शर्ट देखने को मिलेगा, आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, आपको
जिम बैग देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें आपको इस स्पोर्ट्स किट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 14,000 के अंडर ही है, आपको कोई अलग से पे नहीं करना है। तो स्पोर्ट्स किट का इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बाकी आप और आपको क्या मिलेगा, और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आप यदि एलिजिबल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बाकी कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, बाकी सारे जो फैसिलिटीज वगैरह है वो सारी इसी में इंक्लूड रहती है, सारे चार्जेस वगैरह इसी में रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको अलग से चार्ज नहीं देना है, सिर्फ 14,000 रुपये एक साल का आपका सिर्फ पढ़ाई का है, बहुत कम फीस है, ठीक है। और अच्छा इंस्टीट्यूट है IGI कॉलेज, ठीक है। बाकी 2,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी और सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगा आपको, बट हॉस्टल वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो आपको बाहर PG फ्लैट वगैरह में लेके रहना होगा, ठीक। आपको यहाँ पे PG या फिर फ्लैट वगैरह लेके रहना होगा। एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके रिगार्डिंग। बाकी आपका पढ़ाई का सिर्फ इतना खर्चा आएगा। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इस इंस्टीट्यूट को अपना टारगेट कर सकते हैं। आफ्टर क्लास 12 यदि आप BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, आप 3 साल करके भी यहाँ इसको एग्जिट कर सकते हैं, और 4 साल करने के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। 4 साल करते हैं तो कुछ अलग बेनिफिट रहते हैं, 3 साल के बाद अलग बेनिफिट रहते हैं, ठीक है। आफ्टर BSc आप सीधा MPED कर सकते हैं 2 साल का, चाहे आप 3 साल के बाद एग्जिट करें, चाहे आप 4 साल के बाद एग्जिट करें। यदि आप 4 साल के बाद एग्जिट करेंगे तो आपको BSc ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है, विद रिसर्च, ठीक है, क्योंकि आपने 4th ईयर में रिसर्च किया होगा। और यदि आप रिसर्च करके आ रहे हो, BSc ऑनर्स की डिग्री ले रहे हो, तो आप सीधा PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, आफ्टर BSc 4 ईयर कोर्स, ठीक है। तो आप नेट एग्जाम देने के बाद सीधा BPED और MPED को स्किप करके सीधा PhD की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक अलग का कॉन्सेप्ट हो गया, अलग चीजें हो गई। बाकी फीस वगैरह इतनी है, फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और काफी अच्छी वैल्यू है ऑल ओवर इंडिया में, टॉप 5 में आता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा वैल्यू है, प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, ठीक है। और बस यही पूरा एडमिशन प्रोसीजर है। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज की टाइमिंग और रह गई, ठीक है। जो कॉलेज की टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है PM, ठीक है। इसी के अंदर आपका थ्योरी क्लास, ठीक है, इसी के अंदर आपका थ्योरी क्लास और इसी के अंदर आपका प्रैक्टिकल क्लास रहता है, ठीक है। तो दोनों चीजें इसी के अंदर इंक्लूड है। जैसा आपका टाइम टेबल आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल रहता है, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसीजर था IGPS कॉलेज का BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।